गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए आज जो है हम मेनिया से रिलेटेड वर्ड्स जो हैं वो देखने वाले हैं। इसकी पिक्चर आपको मैं दिखा देती हूँ। मेनिया मीन्स होता है पागलपन या सनक, वो किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है। यहाँ पर देखिए इस व्यक्ति को, ये जो व्यक्ति है इसको किस चीज़ का मेनिया है, आपको इमेज से तो समझ में आ ही गया होगा किस चीज़ का मेनिया है इसको। जी हाँ, इसको बुक्स का, यानी कि ये देखिए कितना इसने बुक्स के ढेर लगा के रखे हैं। ठीक, ये सारी बुक्स 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 हैं, तो इस व्यक्ति को बुक्स का मेनिया है, यानी बुक्स का पागलपन है। ठीक, अब इस तरह के आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। और इस बुक के पागलपन के लिए स्पेसिफिकली कौन सा टर्म होता है ये भी हम देखने वाले हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टर्म जो है वो हम देखने वाले हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिएगा, तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में इससे हेल्प ज़रूर मिलेगी। और मेरे जो वोकैब वाले सेशंस हैं, जो वोकैब वाली क्लासेस हैं, उनको आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। इसके लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया। आप उसे देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं एंड सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। आइए फटाफट से क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है वो हमें क्या मिलता है, वो हमें मिलता है, एक मिनट, मुझे पेन का जो कलर है वो चेंज कर लेना पड़ेगा, वरना यहाँ पे ये दिखेगा नहीं। तो मैं जो है वाइट कलर ही यूज़ करूँगी क्योंकि वाइट कलर अच्छे से दिखेगा। अब्लूटोमेनिया क्या है? अब्लूटोमेनिया ये फर्स्ट वर्ड है आपका। एंड अब्लूटोमेनिया मीन्स क्या होता है? ऑब्सेशन फॉर वॉशिंग एंड बाथिंग, यानी जिस व्यक्ति को नहाने और धोने का जुनून रहे। यानी कि आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दिन भर में 3 से 4 बार नहाना भी कम पड़ता है। थोड़ा भी कुछ नहीं हुआ, थोड़ी भी गर्मी लगी या थोड़ा भी कुछ हुआ तो चलो नहा कर आते हैं, चलो नहा लेते हैं। और कुछ लोगों को क्या होता है, किसी चीज को छू दिया या कुछ भी हुआ तो उन्हें बार बार क्या लगेगा, हैंड वॉश कर लेते हैं, बार बार साबुन से हैंड वॉश कर लेते हैं। उनको बस ऐसा लगता है कि गंदगी लग गई, मुझे मेरे ऊपर गंदगी लग गई, तो उन्हें क्या होता है, अब्लूटोमेनिया होता है, यानी कि नहाने और धोने का पागलपन या सनक होती है, जिसे आप कहते हो ऑब्सेशन। तो ऑब्सेशन फॉर किसके लिए? वॉशिंग एंड बैथिंग। आगे देखिए सेकंड वर्ड है अब्यूलोमेनिया। अब इसका मतलब क्या होता है? पैथोलॉजिकल इनडिसिसिवनेस, यानी कि स्वयं निर्णय लेने में असमर्थता। यानी कि ये ऐसा व्यक्ति होगा जो हमेशा किसी ना किसी के पास पहुंच जाएगा अपनी किसी ना किसी प्रॉब्लम को लेकर। उसे छोटी सी भी चीज लाइफ में करनी है तो वो अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाएगा। उसे आदत है, उसे एक लत है, उसे एक ऑब्सेशन है, सनक है क्या? दूसरों से डिसीजंस करवाने की, दूसरों के ओपिनियंस को जानने की। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? अब्यूलोमेनिया बोलते हैं। ठीक है, इन लोगों को क्या होता है, अगर इन्हें कौन से कपड़े भी पहनने हैं, पार्टी में जाना है कि नहीं जाना है, कहीं जाना है या नहीं जाना, कोई काम करना है या नहीं करना, मतलब स्वयं निर्णय लेने में ये लोग असमर्थ होते हैं। कोई भी अपना डिसीजन खुद से जल्दी से या ले ही नहीं पाते। हमेशा उन्हें जरूरत होती है किसी एक हेल्पिंग हैंड की जो उन्हें गाइड करे, जो उन्हें बताए। ठीक है, आगे ये चलते हैं। थर्ड जो नंबर है, थर्ड नंबर पे कौन सा वोकैब है उसे देखते हैं। अगोरामेनिया। अगोरामेनिया क्या होता है? मीन्स क्या होता है? इंटेंस डिजायर टू बी इन ओपन स्पेस, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खुली जगह में रहने की तीव्र इच्छा होती है। उन्हें ऐसा फील होता है जैसे वो बिल्कुल बंद से हो गए हैं, पैक्ड हो गए हैं। ऐसे लोगों को घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वो चाहते हैं हर जगह वॉन्डर करते रहें, घूमते फिरते रहें, इधर उधर खुली जगह में रहें। ज्यादा देर तक इनको किसी बंद कमरे में, बंद जगह पर, कोई ऑफिस या कहीं भी ज्यादा टाइम तक आप इन्हें नहीं रख पाओगे। इन्हें घुटन सी फील होने लगती है, तो इन्हें क्या है? एगोरामेनिया है। इट मीन्स इन्हें इंटेंस डिजायर है किस चीज की? टू बी इन ओपन स्पेस, यानी खाली जगह में रहने की। ठीक है, आगे देखिए एंड्रोमेनिया। अब एंड्रोमेनिया क्या होता है? एंड्रो मीन्स होता है आपका, एक सेकेंड, एंड्रो मीन्स होता है आपका जो मेल होता है, ठीक, यानी कि जो पुरुष होता है। और मेनिया मीन्स होता है पागलपन, यानी पुरुषों का पागलपन अगर है तो किसके ऊपर होगा? फीमेल्स के ऊपर होगा। यानी कि एक ऐसी फीमेल जो एक्सट्रीमली सेक्सुअल डिजायर रखती है, उसे क्या बोलते हैं कि उस लेडीज को क्या है? एंड्रोमेनिया है, यानी उसे क्या है? एंड्रो मीन्स मेल का, मेनिया मीन्स पागलपन है, ऑब्सेशन है। ठीक है, आगे देखिए एंग्लोमेनिया। अब एंग्लो मीन्स क्या होता है? एंग्लो मीन्स आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश से संबंधित है। तो एक्चुअली मैं आप एसी को सेट कर रही हूँ बट वो सेट हो नहीं रही है। ठीक है, मैं सोच रही हूँ कि उसको थोड़ा
उसके स्विंग को रोक दूं, लेकिन वो रुक नहीं रही। खैर चलिए, तो एंग्लोमेनिया, एंग्लो मीन्स क्या होता है, एंग्लोमेनिया मीन्स क्या होता है, ऑब्सेशन फॉर इंग्लिश एंड थिंग्स रिलेटेड टू बी इंग्लिश। यानी कुछ लोग होते नहीं, आपने देखा होगा आपके आसपास भी ऐसे लोग हो जाएंगे जिनके व्यवहार से लगेगा कि नहीं इंग्लिश से बहुत ज़्यादा प्यार है। हो सकता है उन लोगों को इंग्लिश फ्लुएंटली आती हो बहुत अच्छे से, या फिर उन्हें नहीं भी आती हो, लेकिन वो हर चीज़ को क्या है इंग्लिश में बोलने की, इंग्लिश में जताने की, इंग्लिश दिखाने की कोशिश करेंगे, तो उन्हें क्या होता है, ऑब्सेशन फॉर इंग्लिश होता है। ठीक है, एंग्लोमेनिया बोलते हैं ऐसे लोगों को कि एंग्लोमेनिया है। तो ये 5 वर्ड्स आपको समझ में आ गए, अच्छे से आ गए ना, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए कोई भी कंफ्यूजन। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं और आगे जो है आगे देखते हैं अगली स्लाइड को। यहाँ पर हमने जो चीज़ें देख ली हैं उनको अच्छे से आप लर्न कर लीजिएगा। अगली जो स्लाइड है उसमें देखिए 6 नंबर का वर्ड क्या है। 6 नंबर का हमारा जो वर्ड है ये है एंथोमेनिया। क्या है? एंथोमेनिया। एंथोमेनिया मीन्स क्या होता है, एबनॉर्मल ऑब्सेशन विद फ्लावर्स, यानी फूलों के प्रति अत्यधिक जुनून होना। देखिए फ्लावर्स जो है, जो फूल है, वो सभी को अच्छे लगते हैं, सभी को प्रिय होते हैं। बहुत से लोग गिफ्टिंग पर्पज से या किसी ना किसी पर्पज से क्या करते हैं, फूलों का यूज करते हैं। फूल देखने में मोहक लगते हैं, प्रदर्शनी फूलों की लगती है, लेकिन अब ये इस हद तक हो जाए कि फूलों को देखकर आपके अंदर बिल्कुल ऐसा पागलपन हो कि लोगों को देखकर ही समझ में आ जाए कि हाँ ये कुछ अलग ही है, तो वो क्या है, वो है आपका एंथोमेनिया। क्या है? एंथोमेनिया एबनॉर्मल ऑब्सेशन होता है। एबनॉर्मल ऑब्सेशन किससे? विथ फ्लावर्स। समझ में आ गया? उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है 7 नंबर का वर्ड है वो क्या है, अफ्रोडिजियोमेनिया। एफ्रोडिजियोमेनिया ये क्या है, ये एबनॉर्मल सेक्सुअल इंटरेस्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए 8वां क्या है, अगला है आपका एरिथमोमेनिया। एरिथमोमेनिया मीन्स क्या होता है, आपका नंबर से रिलेटेड, यानी कि ऑब्सेशन, प्री ऑक्यूपेशन विथ नंबर्स, यानी जनसंख्या उन्माद, यानी अंकों का जुनून, जिसे नंबर्स से खेलना, नंबर्स उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एरिथोमेनिया बोलते हैं। अब देखिए ये एक वर्ड जो 9 नंबर का है, ये हमने इसी की पिक्चर आपको दिखाई थी। क्या? बिब्लियोमेनिया। बिब्लियो मीन्स क्या है, ये आपके रूट वर्ड से रिलेटेड है। तो बिब्लियो मीन्स होता है आपका बुक्स एंड मेनिया मीन्स होता है पागलपन। यानी आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अच्छे अच्छे बुक्स को कलेक्ट करना, एक लाइब्रेरी क्रिएट करना बहुत पसंद होता है, उन्हें बुक्स का जरूर जुनून होता है, ऑब्सेशन होता है। जरूरी नहीं कि उन्होंने उनके पास जितनी भी बुक्स का कलेक्शन है सब पढ़ ही डाला हो। देखिए बुक्स का होना और बुक्स को पढ़ना दोनों टोटली डिफरेंट थिंग है। 2 पर्सन है, एक व्यक्ति है उसके पास 10 ही बुक्स होंगी लेकिन उसने वो 10 बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ डाला है, चाट डाला है। और एक व्यक्ति है जिसके पास बुक्स तो बहुत सारी है, बंडल है, ढेर है, लेकिन शायद ही उसने 2-3 बुक्स पढ़ी हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा बुक्स हैं उस व्यक्ति को बुक्स पढ़ना भी पसंद हो। बुक्स पढ़ना इज अ डिफरेंट थिंग। ऑब्सेशन फॉर बुक्स मतलब यहाँ पर क्या है, वो बुक्स को बहुत ज्यादा कलेक्ट करता है, और ऐसा भी नहीं है कि पढ़ता नहीं, वो डिपेंड करता है उस पर्सनालिटी के ऊपर। तो आप मुझे बताइएगा क्या आपको बिब्लियोमेनिया है? आगे देखें, नेक्स्ट वर्ड है ब्रुक्सोमेनिया। अब ब्रुक्सोमेनिया में क्या होता है, कंपल्सन फॉर ग्राइंडिंग टीथ, यानी कुछ लोगों को आपने देखा होगा, स्पेशली बच्चे करते हैं, कभी कभी आपने बड़ों को भी देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, अपने दांत पीसते रहते हैं हर समय। दांत पीसना मतलब 2 दांतों को दबाकर हिलाना, ठीक, तो वैसा करते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, इनके लिए यूज होता है ब्रुक्सोमेनिया वर्ड यूज होता है। ठीक है, आगे देखिए कैकोडिमोन मेनिया। अब कैकोडिमोन मीन्स क्या होता है, कैको मीन्स तो आपको बताया ही है मैंने कि खराब होता है, और डिमोन मीन्स क्या होता है, डिमोन मीन्स जो बुरी आत्माएं होती हैं उन्हें बोलते हैं डिमोन। और मेनिया मीन्स क्या होता है, पागलपन, सनक या ऑब्सेशन। पैथोलॉजिकल बिलीव दैट वन इज इनहेबिटेड बाय एन इविल स्पिरिट, यानी बुरी आत्मा से ग्रस्त होने का विश्वास। कभी कभी किसे देखिए आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि फला के अंदर तो कोई बुरी आत्मा का प्रवेश हो गया है, बुरी आत्मा ने घर कर लिया है। ठीक, आपने बहुत सारी बार ऐसी बातें सुनी होगी। तो वो क्या होता है, उनको ये विश्वास होता है कि उनके अंदर कोई बुरी आत्मा घुस गई है, बुरी आत्मा ने प्रवेश कर लिया है। कैकोडिमोन मेनिया। आइए चलिए आगे देखते हैं और अगली स्लाइड पे देखते हैं कौन से बेहतरीन से जो वर्ड्स हैं वो हमारा इंतजार कर रहे हैं, है ना। तो आइए देखिए, कोरियोमेनिया। कोरियोग्राफी तो आपने सुनी ही होगी। तो कोरियोग्राफी क्या होता है, जो डांस सिखाते हैं, कोरियोग्राफ करते हैं, ठीक, दैट इज कोरियोग्राफी। तो वही उधरी से आया है कोरियो। कोरियो मीन्स क्या होता है, आपका डांस,
एंड एक्सट्रीम ऑब्सेशन जब किसी चीज का होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो मेनिया हो जाएगा, यानी कि पागलपन या सनक हो जाएगा, यानी नृत्य के लिए अत्यधिक जुनून। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने शायद देखा हो या आपके फैमिली में ही ऐसे लोग हों, जैसे गाना बजा तो उनके पैर रुक ही नहीं सकते, उनके पैर रुकते ही नहीं है, जस्ट वो जहां भी होंगे डांस करने लगेंगे, खुद ब खुद उनके हाथ पैर हिलने लगते हैं। ठीक, ऐसे लोगों को आपने देखा है, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, कोरियोमेनिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वो देखिए क्लिनोमेनिया। क्लिनोमेनिया मीन्स क्या होता है, एक्सेसिव डिजायर टू स्टे इन बेड, यानी कि सोते रहने की जबरदस्त इच्छा। कुछ लोग होते हैं, उनका क्या आदत होता है, उनकी हैबिट क्या होती है, उन्हें उठकर बैठना नहीं पसंद होता। जैसे कुछ लोग हैं, मान लीजिए बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सुबह जैसे अपना जो रूटीन है वो काम किया, दोपहर में ठीक है थोड़ी देर के लिए लेट गए, फिर शाम को उठे अपना काम धाम किया, फिर रात में सो गए। लेकिन ये जो लोग होते हैं ना क्लिनोमेनिया, इनको क्या होता है, इन्हें हमेशा बस ये रहता है ये बेड से चिपके हुए रहें। ठीक, इन्हें हमेशा बहुत ज्यादा सोने की लत होगी, सोने की इच्छा होगी, बेड के पास ही रहने की इनकी इच्छा होगी, ये बैठ नहीं सकते, वो वाली कंडीशन होती है। ठीक है, तो क्या आप लोगों की भी ऐसी हालत है? अगर ऐसी हालत है तो बहुत जल्द छोड़ दीजिए। तो ये है क्लिनोमेनिया। ठीक है, आगे देखिए अगला वर्ड है कोप्रोमेनिया। कोप्रोमेनिया मीन्स क्या होता है, ऑब्सेशन विथ फियसेस। ठीक, मल के प्रति जुनून। आगे देखिए नेक्स्ट है 15 नंबर, ये क्या है, ये भी उसी से रिलेटेड है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले एंड्रोमेनिया देखा था ना, एंड्रोमेनिया, राइट, एक वर्ड देखा था ना एंड्रोमेनिया। तो एंड्रोमेनिया मीन्स क्या होता है, एंड्रो मीन्स होता है पुरुष, मेनिया मीन्स होता है पागलपन, यानी जिसे पुरुषों का पागलपन हो, यानी ऐसी स्त्री। तो ये वही उसी से रिलेटेड यहाँ पर भी ये दो वर्ड आपको दिए हुए हैं। साइथोमेनिया एक दिया हुआ है, दूसरा दिया है हिस्ट्रोमेनिया। ये दोनों में क्या होता है, एक्सट्रीम सेक्सुअल डिजायर इन वुमेन्स, यानी औरतों में अत्यधिक यौन इच्छा का होना क्या कहलाता है, हिस्ट्रोमेनिया कहलाता है या फिर एंड्रोमेनिया कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह की लेडीज के लिए इस तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं। आइए देखते हैं और कौन से ब्यूटीफुल वर्ड्स जो हैं अगली स्लाइड में आपको मिलते हैं। तो अगला देखिए डैक्नोमेनिया, इससे भी रिलेटेड पीछे हमने वर्ड नहीं, इससे रिलेटेड नहीं देखा था, एक्चुअली वो दूसरा वर्ड था, सॉरी, मुझे लगा इससे रिलेटेड है। डेक्नो है, तो डेक्नोमेनिया मीन्स क्या होता है, हमने जो वर्ड देखा था वो ये था कि लोगों को दांत पीसने की लत होती थी, दांत को मतलब किटकिटाते रहते थे। बट ये दूसरी चीज है, इसमें क्या है, इनको कंपल्सिव अर्ज होती है लोगों को बाइट करने की, काटने की। मतलब उनकी उम्र चाहे जो भी हो जाए, आप उनको 35 साल की उम्र में देखो, 45 साल की उम्र में देखो, किसी भी एज में देखो, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे हैं, उनको ये मेनिया है, उनको ये सनक है, उनको ये पागलपन है, उन्हें अच्छा लगता है क्या लोगों को दांत काटना, उनके अंदर इच्छा होती है लोगों को दांत काटने की। क्या आपने ऐसे किसी लोगों को देखा है? कितना वियर्ड है ना ये, लेकिन हाँ ऐसे लोग भी होते हैं। क्या, डेक्नोमेनिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डिमोनोमेनिया। डिमोनोमेनिया मीन्स क्या होता है, प्रबल विश्वास की किसी पर राक्षसों का कब्जा है, वही चीज है। डिमोन मीन्स मैंने आपको बताया ना, डिमोन मीन्स होता है बुरी आत्मा, यानी कि ऐसा विश्वास होना कि उनके ऊपर क्या है, राक्षसों का कब्जा है, यानी कहते नहीं उनके ऊपर भूत आता है, उनके ऊपर प्रेत आता है, ऐसा गाँव में आपने जनरली सुना होगा। तो ये भूत प्रेत आना मतलब क्या है, डिमोनमेनिया। आगे देखिए डायनोमेनिया। डायनोमेनिया मीन्स क्या होता है, इन लोगों को डायनासोर्स में काफी ज्यादा रुचि होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन डायनासोर्स होता है, उन्हें क्या होता है, डायनोमेनिया होता है। डिप्सोमेनिया क्या होता है, डिप्सोमेनिया मीन्स होता है ऑब्सेशन फॉर ड्रिंक, यानी कि शराब की लत। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे डिप्सोमेनिया से ग्रसित, तो ठीक है, क्या बोलते हो आप, मिल जाएंगे ना? हाँ जी बिल्कुल। आइए देखिए आगे देखिए अगला वर्ड है 20 नंबर का वर्ड है, ये क्या है, डोरोमेनिया। अब डोरोमेनिया मीन्स क्या होता है, ये तो बहुत ही कम लोगों को होगा मुझे लगता है, क्योंकि लोगों को लेने की लत ज्यादा होती है, लेना बहुत अच्छा लगता है, पसंद आता है, लेकिन जब देना होता है तो उनकी मुट्ठी बंद हो जाती है, दिल में पीड़ा होने लगती है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो देने के बाद सुकून फील करते हैं, उन्हें लेने पर घबराहट होगी, पीड़ा होगी, दर्द होगा, टेंशन होगा, लेकिन वो अगर दे देते हैं लोगों को तो उन्हें सुकून आ जाता है। ठीक, और वहीं पे कुछ लोग ऐसे उल्टे होते हैं, उन्हें क्या होता है, वो अगर दे दिए, उनका 1 रुपए भी चला गया तो उन्हें टेंशन हो जाती है, लेकिन हाँ अगर वो पता नहीं कितनों का लेकर हजम करके खा के बैठ जाएंगे तो उन्हें कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक, तो आप बताओ आप किस में से हो? ठीक है, तो ये देखिए डोरोमेनिया। ठीक है, ये वर्ड
बहुत ही बेहतरीन वर्ड है और मुझे लगता है ये होना चाहिए। ठीक, उपहार देने का जुनून, यानी कि किसी को कुछ भी देने की इच्छा होनी चाहिए। उसके बाद देखिए ड्रेप्टोमेनिया। ड्रेप्टोमेनिया मीन्स क्या होती है? इंटेंस डिजायर टू रन अवे फ्रॉम होम, यानी कि ड्रोमोमेनिया भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रोमोमेनिया, यानी घर से भागने की तीव्र इच्छा, यानी कुछ भी हुआ तो फट से धमकी आपको मिलने वाली है कि हम तो घर से भाग जाएंगे, हम घर छोड़ के चले जाएंगे, अगर तुमने ये किया तो हम ये कर देंगे, हम घर से चले जाएंगे। तो ऐसे लोगों को क्या होता है? ऐसे लोगों को डोरोमोमेनिया होता है, ड्रोमोमेनिया होता है। ठीक, यानी कि ड्रेप्टोमेनिया होता है। 2 वर्ड इसके लिए हैं। ठीक है, एक ही। आगे देखिए कैडमोमेनिया। इसका मतलब क्या होता है? कंपल्सिव लॉन्गिंग टू ट्रैवल और वॉन्डर विदाउट पर्पस, यानी बिना उद्देश्य भटकने की लालसा, घूमने की इच्छा, नहीं पता वहां क्यों जाना है, किस लिए जाना है, कोई एम है या नहीं, बस जाना है। उन्हें घूमना, वॉन्डर करना बहुत पसंद होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वो देखिए ईगोमेनिया। ईगोमेनिया क्या है? ये तो बहुत सारे लोगों में होगा। सेल्फ प्राइज, यानी कि जिसे बोलते हैं आत्म केंद्रित रवैया। ठीक, यानी सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड जिसे बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ईगोमेनिया है। ठीक है, ईगोमेनिया गुड नहीं है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ये क्या है? मैनिक डिजायर फॉर फ्रीडम, यानी आजादी के लिए पागलपन होना। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? इलियोथ्रोमेनिया। इलियोथ्रोमेनिया मीन्स क्या होता है? आजादी के लिए पागलपन। आप बताओ क्या ये सही है? क्या ये होना चाहिए? आगे देखिए, आगे आते हैं। इनको आपसे मैं यही कहूंगी कि इन वीडियोस को आप बोल बोल कर मेरे साथ में जो बोलती रहती हूँ, आप भी बोलते रहिए इन वर्ड्स को। आपको जो है ये बहुत ही अच्छे से क्या होंगे? लर्न होते जाएंगे। एंड आपको जब मैं रूट वर्ड्स कंप्लीट करा लूंगी ना, तो मैंने सोचा है कि मैं सबसे पहले आपको स्पेलिंग कंप्लीट कराऊंगी, इसके बाद रूट वर्ड्स के बाद, क्योंकि जो स्पेलिंग वाला सेशन है ना, उसमें बहुत सारी मिस्टेक होती है। और जनरली हम जैसे कि लर्न करते हैं, तो हम कैसे लर्न करेंगे? जैसे कोई भी वर्ड आया, उसमें मान लीजिए लेटर्स हैं, कहीं पे 2 लेटर है सेम ही, और या फिर एक ही वर्ड में आपका 2 से ज्यादा लेटर रिपीट हो रहे हैं, तो उसमें हम कैसे याद करेंगे? डबल एम, डबल टी, डबल ई, ऐसे समथिंग याद करेंगे ना। लेकिन ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं, मेरा ये मानना है, मैं ऐसे चीजों को लर्न करती हूँ। मैं अपना खुद का बताऊं, मैं क्या करती हूँ? मैं जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये वर्ड है मेरा, तो मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लेती हूँ। और जब मैं ब्रेक कर लेती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ उनको ब्रेक ही वहां से करूँ जहां से डबल हो, डबल लेटर हो। तो वो क्या है? वो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि आप इस तरह से रटोगे 2M है, 2C है, तो कई बार आप क्या होता है, दिमाग से स्किप हो जाता है। लेकिन जिस ट्रिक से मैं बता रही हूँ, अगर आपने उस तरीके से पढ़ लिया ना, तो कभी जिंदगी में आपका जो ये चीज है ये गलत नहीं होगा। ये प्रैक्टिकली आपको बता रही हूँ। इस तरह से मैंने जो जो स्पेलिंग्स लर्न की है वो मुझे कभी नहीं भूली है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको वो चीज कवर कराने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले रूट वर्ड्स को पहले मैं कवर करा लूँ तो ठीक है। तो इससे पहले भी मैंने जो भी रूट वर्ड्स कंप्लीट करा दिए उनको आप देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे हैं तो, क्योंकि वो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, तो आप भी उसका बेनिफिट ले लीजिए। ठीक है, साइट रूट वर्ड मैंने कंप्लीट करा दिया है, लॉन्गी कंप्लीट कराया है, और भी जो कंप्लीट कराया है वो देख लीजिएगा। ठीक है, आइए देखिए 25 नंबर का वर्ड क्या है? नोसीमेनिया। नोसीमेनिया मीन्स क्या होता है? पैथोलॉजिकल बिलीव दैट वन हैज कमिटेड एन अनपार्डनेबल सिन, यानी कि उनको क्या विश्वास है? उन्हें ये विश्वास होता है कि किसी ने अक्षम्य अपराध किया है। उनको ये लगता है कि मुझसे कोई गलती हुई है, ये गलती मेरा अक्षम्य अपराध है, मुझे ये नहीं करना चाहिए। उनके मन में हमेशा ये डर क्या है? सताए रहता है। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों को बोलते हैं नोसीमेनिया। ठीक है, इसके बाद देखिए इपोमेनिया। इपोमेनिया मीन्स क्या होता है? क्रेजी फॉर राइटिंग एपिक्स, यानी उन्हें एपिक्स लिखने का पागलपन होता है। ठीक, उन्हें लगता है कि मुझे एपिक्स लिखने चाहिए। एपिक्स मीन्स क्या होता है? आपको महाकाव्य होते हैं जो कि बहुत बड़े लेंथ में होते हैं। ठीक है, जैसे आपका रामायण है, महाभारत है, पैराडाइज लॉस्ट है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो वो क्या है? इन लोगों को इपोमेनिया होता है, यानी कि क्रेजी फॉर राइटिंग एपिक। आगे देखिए इर्गोमेनिया, यानी कि ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? एक्सेसिव डिजायर होती है वर्क करने की। ऐसे लोगों की कैटेगरी में आपको कौन मिल जाएगा? हमारी प्यारी मम्मा मिल जाएंगी, यानी कि माँ मिल जाएंगी। आपको हर घर में बहुत ही कम माँ ऐसी होंगी, मुझे जो पर्सनली लगता है, मैंने जो फील किया है कि बहुत कम माँ ऐसी होंगी जो काम मतलब काम से जी चुराती होंगी, काम नहीं करती होंगी। जनरली मैंने माँओं को ये देखा है कि वो घर को इतना अच्छे से सजा कर संभाल कर रखती हैं कि चीज को रखती हैं, मतलब
उन्हें क्या होता है, उन्हें इर्गोमेनिया होता है, मतलब वो बीमार भी होंगी तो वो बिस्तर पे नहीं बैठ सकती। आप बताओ क्या आप एग्री करते हो? आपकी माँ ऐसी है, मेरी माँ तो ऐसी ही है, वो बीमार भी है ना तो वो बिस्तर पे नहीं बैठ पाएगी, उसे लगेगा यहाँ लाओ कुछ कर लेते हैं, लाओ वहाँ कुछ कर लेते हैं, ऐसा। तो क्या आप भी अपनी मदर फिगर में ये चीज देखते हो? काम करने की प्रबल इच्छा, ठीक है, उन्हें लगता है कहीं कुछ बिगड़ ना जाए, कहीं कुछ बिखर ना जाए, ठीक है। आगे देखिए, इर्गैसियोमेनिया भी इसके लिए एक वर्ड आता है, इर्गोमेनिया भी एक वर्ड आता है। एक्सेसिव डिजायर होती है वर्क करने की, वो लोग खाली नहीं बैठ सकते, ऐसे लोगों को कामकाजी भी बोला जाता है, ठीक है, पॉजिटिव भी आप इसको ले सकते हो। इसके बाद देखिए इरोटोमेनिया, ये क्या होता है? एबनॉर्मली पावरफुल सेक्स ड्राइव। अब यहाँ पर इससे पहले जो हमने एंड्रोमेनिया या जो भी देखा था उसमें फीमेल्स की बात हो रही थी कि फीमेल्स को सेक्सुअल डिजायर होती है एक्सेसिव, लेकिन यहाँ पर इरोटोमेनिया में ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि वो जो सेक्स डिजायर है वो मेल की है या फिर फीमेल की है, ठीक है। यहाँ पर बोथ की बात की जा रही है कि अगर किसी में भी बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर है तो उसे क्या बोलेंगे, उसके लिए इरोटोमेनिया वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर का वर्ड है, वो है इथ्नोमेनिया। इथ्नोमेनिया क्या होता है? ऑब्सेसिव डिवोशन टू वंस ओन पीपल, यानी अपनों के प्रति समर्पण, ठीक, अपनों के प्रति समर्पण होता है, त्याग होता है, उन्हें लगता है कि ठीक है चुप रह लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, सह लेते हैं, जो भी है सब कुछ कर लेते हैं, तो अपनों के प्रति उनका समर्पण क्या होता है? बहुत ही हाई होता है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? इथ्नोमेनिया बोलते हैं। आगे बढ़े, हम आगे चलते हैं। ये कर्टेन आपके लिए खुलता है, इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना ही मुझे आपका बताता है कि हाँ मैं सही ट्रैक पे हूँ, आपके लिए सही चीजें ला रही हूँ, तभी तो मैं कर पाती हूँ ना। और आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे समझ में आता है कि आपको कैसा कंटेंट चाहिए, क्या मैं सही ट्रैक पे हूँ या नहीं, मेरा मोटिवेशन हाई होता है तो कर दिया कीजिए लाइक, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी। आगे देखिए, बाकी आप खुद समझदार है ना। वही वाली बात हो गई जैसे अभी हमने देखा था, गिफ्ट का क्रेज किसी को होता है और किसी किसी में लेने की इतनी प्रबल इच्छा होती है कि कोई चीज फ्री में भी देना है। जैसे आपका ये लाइक है, सपोज दैट आपका, बस कुछ मिनट ले रही हूँ, जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए कि सपोज दैट आपको यहाँ पर आपके पैसे नहीं खर्च होने, जस्ट आपको अपने थंब का यूज करना है, लाइक करना है, इससे सामने वाले को मोटिवेशन मिल जाएगा। लेकिन अब जैसे कुछ लोग ऐसे होंगे ना जिन्हें कुछ देना पसंद ही नहीं होगा, वो मतलब सोचेंगे भी कि चलो वीडियो के लास्ट में कर देंगे, अगर उन्हें कंटेंट अच्छा भी लग रहा है। जिन्हें नहीं अच्छा लग रहा है देन उनका तो ठीक है, चलो उनके पास एक वैलिड रीजन है कि उन्हें तो अच्छा ही नहीं लग रहा। बट जिन लोगों को अच्छा लग रहा है लेकिन अगर उनके अंदर देने वाला वो नहीं है तो वो क्या करेंगे? वो नहीं लाइक करेंगे, मेरे ही नहीं किसी के भी वीडियो को, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है। तो अगर आपके अंदर देने की इच्छा है, आपके अंदर ये है कि अगर सामने वाला मुझे कुछ दे रहा है, मेरे लिए मेहनत कर रहा है, तो लो मैं भी बदले में उसे कुछ दे देता हूँ। अगर ये आदत है, और ऐसी आदत बहुत लोगों में होती है, आप देखो मेरे वीडियोस उसमें ऐसे कुछ लोग हैं जो रेगुलरली मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट होता है, वीडियो डालते ही फर्स्ट कमेंट उनका आता है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो आइए देखिए, खैर फ्लोरीमेनिया, अब ये क्या है? इससे भी रिलेटेड हमने वर्ड देख लिया है, यानी क्रेजी फॉर फ्लावर्स। एंथोमेनिया जिसे बोलते हैं, यानी फूलों के प्रति बहुत ज्यादा ऑब्सेशन होता है। गैमोमेनिया मीन्स क्या होता है? गैमो मीन्स, गैमी ये संबंधित है किसका? शादी से संबंधित है। किससे? शादी से संबंधित है। और उसके बाद अगर बात करें तो यानी कि इन्हें शादी करने का जुनून होता है, वो बार बार क्या करते हैं? शादी करते हैं। और एक वाइफ रख ली, 2 वाइफ रख ली, 3 वाइफ रख ली। अब तो क्या है भाई, आप तो भाई कलयुग है, इसमें तो आपको एक लड़कियों के भी 1-2 हस्बैंड मिल जाएंगे। खैर आगे देखिए, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? गैमोमेनिया बोलते हैं। उन्हें विवाह करने का, शादी करने का जुनून होता है। ग्राफोमेनिया, ग्राफोमेनिया मीन्स क्या होता है? ऑब्सेशन विथ राइटिंग, यानी उन्हें लिखने का जुनून होता है, बार बार उन्हें लिखने का मन करता है। उसके बाद देखिए गायनिकोमेनिया। गायनिकोमेनिया मीन्स क्या होता है? नॉर्मल सेक्सुअल डिजायर फॉर वुमेन्स, यानी महिलाओं के लिए असामान्य यौन इच्छा। तो ये सेक्सुअल डिजायर के पीछे आपको देखिए 4 से 5 वर्ड्स जो है मिल चुके हैं, ठीक। आगे देखिए हेजियोमेनिया। हेजियोमेनिया मीन्स क्या होता है? एबनॉर्मल ऑब्सेशन फॉर सेंटहुड, यानी संतत्व के लिए असामान्य समर्पण होता है। यानी उन लोगों ने ऐसे संत को देख लिया, नहीं पता वो कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, नहीं बस उसके सामने झुक जाना है, उसके सामने प्रणाम करना है, वो जो भी कहे उनकी बात को मानना है, ठीक है। अगर किसी ने चोला पहन लिया, इसका मतलब नहीं है कि वो सच्चा है, जो है वो साधु संत है। तो आप उसको, उसके कैरेक्टर को देखिए, आप मानिए, ट्रस्ट करिए, विश्वास करिए, उनकी बातों को मानिए, लेकिन सबसे पहले उनको देखकर जांच कर, ठीक है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? हेजियोमेनिया बोलते हैं, जिन लोगों को संतों का, ठीक, सेंटहुड का क्या होता है? ऑब्सेशन होता है, ठीक। आगे देखिए
हीरियोमेनिया होता है, इसका मतलब क्या होता है, रिलीजियस फ्रेंजी यानी धार्मिक उन्माद। नेक्स्ट देखिए हिप्पोमेनिया। हिप्पोमेनिया मीन्स क्या होता है, हॉर्स यानी घोड़ों के प्रति उन्हें अत्यधिक लगाव होता है, लत होती है बिल्कुल, उन्हें लगता है कि मेरे पास हॉर्सेस होने चाहिए, या देख लिया उन्हें तो बहुत ही आकर्षण फील होता है उन्हें, क्या, हिप्पोमेनिया। आगे देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, खुल जा मेरे कर्टन। हाइड्रोमेनिया। अब हाइड्रोमेनिया क्या होता है भैया, हाइड्रो मीन्स तो आपको पता है, हाइड्रो मीन्स क्या होता है, पानी यानी कि वाटर, यानी पानी से ही संबंधित होगा, यानी क्या, क्रेविंग फॉर वाटर। ऐसे लोगों को पानी के लिए तर्कहीन लालसा होती है, यानी उन्हें लालच होता है पानी का, ठीक। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, हाइड्रोमेनिया बोलते हैं। हाइलोमेनिया क्या होता है, हाइलोमेनिया मीन्स होता है मटेरियलिज्म, जो चीजें होती हैं उनके लिए, यानी भौतिकवादी चीजों के लिए। जैसे कुछ लोगों का आता है मेरे पास बहुत लग्जरी चीजें होनी चाहिए, कार है तो 10-20 होनी चाहिए, वॉच होनी चाहिए, नए नए ब्रांड की ये चीज होनी चाहिए, वो चीज होनी चाहिए। उनको क्या है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इसी पे डिपेंड करती है। उनको यही समझ में आता है कि मेरे पास कितनी एक्सपेंसिव, कितनी अलग अलग ब्रांड, कैसी कैसी चीजें हैं, तो उन्हें जो क्या है, मैटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं, भौतिक जो चीजें हैं, उन पर क्या है, उन्हें ज्यादा मन लगता है, यानी कि उन्हें क्या बोलते हैं, हाइलोमेनिया बोलते हैं, ठीक। आगे देखिए हाइपरमेनिया। अब हाइपरमेनिया क्या होता है, मतलब हाइपरमेनिया मीन्स होता है गंभीर उन्माद, ठीक। हाइपर मीन्स होता ही है ज्यादा, और मेनिया मीन्स क्या होता है, क्या होना, सनक होना, पागलपन होना, ठीक। और हाइपोमेनिया मीन्स होता है माइनर, यानी छोटी छोटी मामूली उन्माद होता है, मामूली सनक होती है, ठीक। इकोनोमेनिया मीन्स क्या होता है, इकोनो मीन्स तो आपको पता ही है, मूर्ति से संबंधित या चित्र से संबंधित, यानी कि प्रतीक या जो भी चित्र हैं उनके प्रति जो जुनून होता है, उनके प्रति जो ऑब्सेशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इकोनोमेनिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आइए, नेक्स्ट वर्ड है आइडोलोमेनिया। आइडोलोमेनिया मीन्स क्या होता है, वही उसी से संबंधित आइकोनो, ठीक है, ये प्रतीक और चिन्ह होते हैं। और आइडोलो मीन्स क्या होता है, मूर्तियां, यानी मूर्तियों के प्रति, यानी कि जो आपके मूर्तियां हैं उनके प्रति जो जुनून होता है, ठीक, जो भक्ति होती है मूर्तियों के प्रति, उसे क्या बोलते हैं, आइडोलोमेनिया बोलते हैं, ठीक। आइए अगला वर्ड देखते हैं। तो देखिए काफ़ी जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर एक वर्ड को आपको समझाती हुई चलूँ, ठीक है, ताकि आप कम समय में चीज़ें कर पाऊँ। मैंने पहले ही बताया है, मेरी प्रायोरिटी ही यही होती है कि मुझे फालतू इधर उधर की बातें नहीं करनी है, मुझे आपका एक एक सेकंड उसूल कर आपको देना है। आपको लगे कि अगर आप मेरे वीडियो में इतनी देर तक टिके रहे तो डेफिनेटली आप यहाँ से कुछ लेकर गए, और डेफिनेटली अगर आपने 2 बार भी इन वीडियोज़ को सुन लिया ना, तो आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाने वाली हैं, ठीक है। इन्फोमेनिया। अब इन्फोमेनिया देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है 43 नंबर। इन्फोमेनिया मीन्स, इन्फो मीन्स आपको पता ही है क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, यानी कि फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा जुनून हो, यानी तथ्यों और सूचनाओं को जमा करने का बहुत ज्यादा जुनून होता है। ऐसे लोगों को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना उन्हें अच्छा लगता है, क्या बोलते हैं, इन्फोमेनिया बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्लेप्टोमेनिया। ये भी आपने बहुत सारे लोगों में देखी होगी। बचपन में क्या होता है, जब कोई बच्चा चोरी करता है तो माता पिता क्या होता है, छुड़ाते नहीं, लाड लाड में बोलते हैं अरे जाने दो, ठीक हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लेकिन क्या होता है, छूटती नहीं है, ये आदत रह जाती है काफी लंबे समय तक ही। यानी बड़े लोगों में भी क्या होता है, चोरी की लत होती है, उन्हें बस लगता है कोई चीज देखा, चाहे उनके पास अभाव नहीं भी है, मान लीजिए ऐसा नहीं है कि वो गरीब है तो उनका मन कर रहा है चोरी का, ऐसा नहीं है, उनके पास पैसे हैं, संपन्नता है, लेकिन उनके बस उनकी लत है, बस उन्हें चुराने की लत है। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, क्लेप्टोमेनिया बोलते हैं, यानी कि उन्हें चीजें क्या होती है, चुराने की लत होती है। लेलोमेनिया। लेलोमेनिया मीन्स क्या होता है, बात करने की, बोलने की लत होती है। ऐसे लोग जहां भी, जिस भी महफिल में है, कहीं भी बैठे हैं, वो चुप तो रह ही नहीं सकते, फुल टाइम बड़बड़ बड़बड़ करते ही रहते हैं, ठीक। अब जो लड़के हैं उनके दिमाग में तो यही आएगा फट से कि लड़कियां ऐसी करती हैं, ऐसा नहीं है। आप कभी लड़कों की महफिल में भी तो जाकर देखो कितना बोलते हैं, वो सिर्फ शांत अपने घर में ही होते हैं, घर में चुप रहते हैं, बाहर जाने के बाद उनके भी मुंह खुल ही जाते हैं, ठीक है। तो ये टैग बेमतलब लड़कियों को दिया गया है, ये लड़कों को भी डिजर्व करते हैं, ठीक। लेलोमेनिया। नेक्स्ट देखिए लोगोमेनिया। लोगोमेनिया मीन्स क्या है, एक्सट्रीमली टॉकेटिव, यानी ये लोग भी क्या होते हैं, अत्यधिक बातूनी होते हैं। मैक्रोमेनिया मीन्स क्या होता है, बड़ी बड़ी चीजों का जुनून होता है, यानी ह्यूज थिंग्स का, जो चीज साइज में बड़ी होंगी, जो चीज बड़ी होंगी, उन्हें क्या, उन्हें बड़ी बड़ी चीजों का जुनून होगा, मैक्रोमेनिया होता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला वर्ड, और अगली स्लाइड पे हम देखते हैं। अगली स्लाइड हमारी क्या है, 48। काफी अच्छा कलेक्शन मैंने आपको मेनिया वर्ड से दिया है, क्योंकि आपके एग्जाम में मेनिया वर्ड से रिलेटेड आपसे जो वर्ड है वो पूछे भी जाते हैं। मिगैलोमेनिया। मिगैलोमेनिया मीन्स क्या होता है, ऑब्सेशन फॉर मनी, नेम एंड फेम। ऐसे तो काफी लोगों को ये होता है, लेकिन ये सब चीज की इच्छा होना अलग चीज है, और
और इन सब चीज़ों का एक जुनून, एक पागलपन, एक ऑब्सेशन, एक मेनिया होना वो डिफरेंट चीज़ है। इन सब चीज़ों की चाहत तो होनी चाहिए, लेकिन इन सब चीज़ों का ऑब्सेशन, जुनून नहीं होना चाहिए, क्योंकि जुनून में क्या है, आप कई बार बहुत सारी हदें भी पार कर जाते हो। ठीक है, अगर आप उसको नेगेटिव सेंस में कर रहे हो तो गलत है, पॉजिटिव सेंस में कर रहे हो, आपके अंदर अगर जुनून है और आप पढ़ जा रहे हो, बिल्कुल अच्छे से मेहनत कर रहे हो, तो ये चीज़ पॉजिटिव है, तो अच्छी बात है, इस तरह से आप गेन कर रहे हो। ठीक है, मेलोमेनिया, मेलोमेनिया मीन्स क्या होता है, क्रेजी फॉर म्यूजिक। ऐसे लोग फुल टाइम ईयरफोन लगाए हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, हर टाइम वो क्या होगा, गाना सुनते रहेंगे। ऐसे लोगों को क्या होता है, मेलोमेनिया होता है। माइक्रोमेनिया तो पता ही है, यानी शरीर की अत्यंत छोटी हो जाने का भ्रम, यानी कि क्या होता है, माइक्रोमेनिया क्या है, छोटी छोटी चीजों का। मोनोमेनिया क्या होता है, मोनो मतलब किसी विशेष बात की लत, यानी एब्नॉर्मल ऑब्सेशन विद अ सिंगल थॉट ऑफ मेनिया, यानी कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उसे किसी भी एक सिंगल कोई भी एक चीज उसने पकड़ ली है और उसको उस चीज की सनक सवार हो गई है। सपोज दैट किसी व्यक्ति को घूमना है और उसने जिंदगी में उसी की सनक सवार कर रखी है कि नहीं मुझे घूमना ही है, घूमना है, उसके इर्द गिर्द कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सराउंडिंग्स बन रही है कि नहीं बन रही है, उसके पास अवेलेबल चीजें हैं या नहीं, उसको किसी चीज से मतलब नहीं है, उसको बस अब उस चीज की लत लग चुकी है। तो मोनोमेनिया मतलब होता है किसी भी एक चीज का, किसी भी एक थॉट का क्या होना, पागलपन चढ़ जाना, उस चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचना। ठीक है, माइथोमेनिया, माइथोमेनिया मीन्स क्या होता है, झूठ बोलने की प्रवृत्ति, ये तो बहुत ज्यादा लोगों में होती है, स्यूडोमेनिया भी बोलते हैं, यानी कि एबनॉर्मल टेंडेंसी टू टेल लाइज। अब कुछ लोग होते हैं जहां उन्हें, देखिए आजकल की सृष्टि में तो मुझे लगता है शायद 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 ही ऐसा कोई बंदा होगा, एक भी ऐसा बंदा होगा जिसने अपनी पूरी लाइफ में एक भी झूठ ना बोला हो। ठीक है, बहुत रेयर है, लेकिन हाँ एक झूठ होता है कि अगर वो व्यक्ति कहीं फंस गया है, उसकी बहुत मजबूरी पड़ जा रही है, बहुत जरूरी है, तो उसने झूठ बोला, वो एक चीज है। और कुछ लोग होते हैं कि उनको खुद भी याद नहीं कि वो कौन सी बात सच बोल रहे हैं और कौन सी बात झूठ बोल रहे हैं, मतलब उन्होंने अगर 10 बात बोली है तो 10 बात में 8 बात उनकी झूठ ही होनी है, बस उनको हाँकना है, झूठ बोलना है। तो इस तरह के लोग होते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, माइथोमेनिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला झूठ। नेक्रोमेनिया क्या होता है, नेक्रोमेनिया यानी शवों के साथ यौन संबंध का जुनून। अभी बहुत सालों इन द सेंस 4-5 साल, कुछ सालों पहले एक न्यूज आपने पढ़ी होगी ऐसे, तो मैंने भी ये वर्ड उधर ही न्यूज़पेपर में देखा था। नेक्रोमेनिया मतलब क्या है, डेड बॉडीज के साथ उसे क्या है, मतलब इंटरकोर्स का क्या था, ऑब्सेशन था। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, नेक्रोमेनिया बोलते हैं। और मतलब इंसान किस हद तक सच में मेनियक हो सकता है, पागल हो सकता है। नोजोमेनिया, नोजोमेनिया क्या है, मॉर्बिड बिलीव दैट वन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, हाइपोकॉन्ड्रिया। अब ऐसे लोग क्या होते हैं, इन लोगों को भ्रम होता है, ये लोग अपने आप में उधेड़ बुन में रहते हैं, हमेशा इनके फोन आप देखोगे तो बस ये एक ही चीज देखते रहेंगे, फला बीमारी से दूर कैसे जाएं, फला बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन, मतलब उनके फोन में ऑल द टाइम यही सब चलता रहता है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, नोजोमेनिया। वो अपने आप को ही इमेजिन करते रहते हैं कि अगर मतलब थोड़ा सा भी सिम्टम उन्हें दिखा, सपोज दैट मान लीजिए उनके सर में दर्द हुआ, उन्हें हल्का हेडेक हुआ, तो बस उनको क्या हो जाएगा, वो अपने भ्रम में बुनने लग जाएंगे। उन्हें लगेगा कहीं मेरे सर में ट्यूमर तो नहीं है, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो रहा, कहीं मुझे कुछ ब्रेन हेमरेज तो नहीं होने वाला। तो मतलब ऐसे लोगों का होता है, वो अपने आप को हमेशा क्या है, अपने आप को ये विश्वास करते हैं, ये चलते हैं कि उन्हें क्या है, किसी न किसी बीमारी से वो क्या है, पीड़ित है। नोजोमेनिया ऐसे लोगों को बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए नोस्टोमेनिया। नोस्टोमेनिया क्या होता है, एबनॉर्मल डिजायर टू गो बैक टू फैमिलियर प्लेस या होम। ऐसे लोग क्या है, घर से दूर नहीं रह पाते, यानी वो किसी भी ऐसी जगह पर जाएंगे, उन्हें क्या लगेगा, मैं बस घर पहुंच जाऊं तो मुझे सांस आ जाए, यानी उन्हें जो उनका कंफर्ट जोन है, जो उनका घर है, यानी उन्हें सिर्फ अपने घर वापस लौटने का ऑब्सेशन होता है। उन्हें बस लगता है कि मैं किसी तरह बस अपने घर पहुंच जाऊं, अपनी फैमिलियर प्लेस पर पहुंच जाऊं। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, नोस्टोमेनिया बोलते हैं। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट वर्ड है 56 नंबर का, निम्फोमेनिया। निम्फोमेनिया क्या होता है, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर। इसके लिए तो बहुत सारे वर्ड्स ऑलरेडी हमने देख लिए हैं। आगे देखिए ओनियन मेनिया, ये क्या है, एबनॉर्मल इम्पल्स टू बाई थिंग्स, यानी चीजें खरीदने का। अब देखिए कुछ लोगों का क्या है, अब तो और इजी हो गया है, पहले तो मार्केट तक चल के जाना पड़ता था भाई, कष्ट उठाना पड़ता था चलने का, चीज जद्दोजहद। अब तो क्या है, सब कुछ आपके फोन में है, तो बस एक क्लिक किया और ऑर्डर आ गया घर तक। तो अब तो ये और ज्यादा इजी हो गया है। तो ऐसे लोगों को क्या है, बस कुछ ना कुछ खरीदते रहने की सनक होती है, पागलपन होता है। ठीक है, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, ओनियोमेनिया बोलते हैं। आगे देखिए
ओनोमैमिनिया, ये क्या है? ओनोमैटोमेनिया, ये क्या है? इसमें होता क्या है, किसी विशेष शब्द के प्रति तीव्र आकर्षण होता है जिसका वो बार बार प्रयोग करते हैं। ऐसे आपने स्पेशली टीचर्स को भी देखा होगा या बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनका पर्टिकुलरली एक दो वर्ड ऐसे पेट बन जाता है, ठीक है, वो उस वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्पेशली उनके एक ही लेक्चर में या सिंगल टॉक में आपको बहुत ज़्यादा वो ही वर्ड जो है बार बार क्या है यूज़ करने के लिए यूज़ होता हुआ दिख जाएगा, रिपीटेडली उस वर्ड को यूज़ करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? ओनोमैनोमोनिया बोलते हैं, यानी कि ओनोमैटोमेनिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आपका मेनिया से रिलेटेड, और कितने ही वर्ड है भाई, मैंने कितनी लंबी पीपीटी तैयार कर रखी है आप लोगों के लिए। थक तो नहीं गए आप लोग? चलो आगे देखते हैं, थोड़ा सा और होगा, आगे देखिए। चलो फटाफट से अगला वर्ड देखते हैं। अब ऐसे भी कुछ लोग आपने देखे होंगे जो क्या करते हैं, फुल टाइम अपने नाखून को चबाते रहते हैं, उनको नेल कटर की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो हमेशा अपने नेल्स को ही कुतरते रहते हैं, काटते रहते हैं, ठीक। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? नाइक्टोथिलोमेनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइक्टोथिलोमेनिया बोलते हैं, यानी कंपल्सिव वर्ड जो होती है उन्हें च्यू करने की, हमेशा अपने नेल्स को फुल टाइम जब भी आप देखोगे अपने नेल्स को कुतरते रहते हैं। है कोई आपकी फैमिली में जो हमेशा अपने नेल्स को कुतरता रहता है? आपने देखा है कभी ऐसे लोगों को? तो ऐसे लोगों को अगर आप देखो तो उन्हें जरूर बताओ कि तुम्हें ये पागलपन है, तुम्हें ये सनक है, तुम्हारे लिए ये वर्ड यूज होता है, और ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट वर्ड है 60 नंबर का, ऑप्सोमेनिया। ऑप्सोमेनिया क्या है? एबनॉर्मल लव फॉर वन काइंड ऑफ फूड, यानी किसी भी एक प्रकार के भोजन की जो असामान्य प्रेम होता है, बार बार उन्हें वही चीज खाने का मन करेगा, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? ऑप्सोमेनिया बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है 61 नंबर का वर्ड, ये क्या है? पैथोमेनिया, मोरल इंसैनिटी, यानी नैतिक पागलपन। अगला जो वर्ड है फैगोमेनिया। फैगोमेनिया मीन्स क्या होता है? खाना खाने की अत्यधिक इच्छा। ऐसे लोग बहुत खाना खाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उनकी डाइट होती है, एक्सेसिव डिज़ायर होती है फॉर फूड के लिए, वो जी नहीं सकते, उनको व्रत रहने के लिए बोलते हो तो उनकी नानी अम्मा दादी सब याद आ जाएंगी। तो ऐसे लोगों के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होगा? ऐसे लोगों के लिए वर्ड यूज़ होता है फैगोमेनिया। नेक्स्ट देखिए, फार्माकोमेनिया। फार्माकोमेनिया मतलब ऐसे लोगों को दवाओं के प्रति अत्यधिक जुनून होता है। ऐसे भी लोग शायद आपने देखे होंगे अपनी लाइफ में, उनको क्या होता है, अगर किसी की दवा पड़ी हुई है और वो दवा मान लीजिए कि इन जनरल यूज हो सकती है, तो वो बोलेंगे अरे इसे वेस्ट क्या करोगे, तुम्हें नहीं खाना तो लाओ दो, मैं ही खा लेता हूँ। तो उन्हें क्या होता है? उन्हें दवाओं से प्रेम होता है, उन्हें दवाएं खाने का जुनून होता है, ठीक, दवाओं के प्रति अत्यधिक लगाव होता है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? फार्माकोमेनिया बोलते हैं, ठीक। देखिए कितने सारे वर्ड्स हम जान रहे हैं मेनिया से रिलेटेड, कितनी तरह की चीजों का पागलपन है। अभी तक आपने अपने आसपास सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे, इनमें से जो लोग आपको मिल गए होंगे, जैसे किसी को बहुत ज्यादा बोलने का पागलपन है, किसी को नाखून चबाने का पागलपन है, किसी को दांत किटकिटाने का पागलपन है, ठीक है, किसी को चोरी करने की लत है, किसी को दांत काटने की लत है। तो सबके लिए आपने वर्ड्स देख लिए ना, और आप अपनी फैमिली में आप नीचे मुझे कमेंट करके बताना कि कितने लोग ऐसे आपको मिले जो इस लिस्ट में कहीं ना कहीं फॉल करते हैं, ठीक है। तो मैं भी जो है आपको बता देती हूँ, मुझे 4-5 तो मिल ही गए हैं, ठीक, 4-5 लोग। तो आगे देखिए 64 नंबर का फोनोमेनिया। फोनोमेनिया क्या होता है? एबनॉर्मल लव फॉर नॉइज, यानी शोर के प्रति इन्हें अत्यधिक प्यार होता है, बहुत ज्यादा साउंड लगा के बहुत ज्यादा शोर जो है इन्हें क्या होता है? पसंद होता है। तो ये हो गया आपका टोटल पूरा जो है ये पूरी आपकी स्लाइड खत्म हो गई। अब ये आपका देखिए, देयर इज नो गॉड, ऐसा मैं नहीं कह रही, ये आपकी नेक्स्ट पीपीटी है जो हम कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कि हम जो है अगला रूट वर्ड देखेंगे, उसके लिए ये मैं आपके लिए प्रिपेयर करके रखी हूँ। तो यहाँ पर टोटल मैंने आपको लगभग मोर देन 60 वर्ड्स यानी 64 वर्ड्स मेनिया से रिलेटेड कंप्लीट कराए हैं, ठीक, मेनिया से रिलेटेड वर्ड कंप्लीट कराए हैं। नीचे आप मुझे बताना कि आपको क्या किसी चीज का मेनिया है, ये बताना। दूसरी चीज, आपके फैमिली में कितने ऐसे लोग हैं जिनको आप फाइंड आउट कर पाए हो कि किस किस चीज का मेनिया है, और सबसे ब्यूटीफुल मेनिया क्या लगा। जैसे कि आपने देखा फूलों का पागलपन था, या फिर बुक्स का, ऐसे कुछ बहुत पॉजिटिव वे थे इसमें कुछ थोड़े बहुत। तो ये चीज आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बताना, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मजेदार होने वाला है जब हम एक दूसरे के बारे में जानेंगे तो। और आपको ये सेशन कैसा लगा नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।
सो दैट मुझे एक आइडिया लग पाए कि हाँ आप लोगों को इसकी नीड है या नहीं। और बहुत ही जल्द आपका जो पोइट्री वाला सेक्शन है उसको भी मैं कंप्लीट कराऊंगी। इधर रूट वर्ड्स के मैं पीपीटी बनाकर तैयार कर ली हूँ, तो पहले मैं सोच रही हूँ इनको थोड़ा सा आपको कंप्लीट करा दूँ, दे दूँ, साथ में वो सारी चीज़ें भी चलेंगी। आपकी बायोग्राफी भी तैयार है, बस आप परेशान मत होइए, सब कुछ आपको 1 by 1 मिलेगा, सब कुछ यही मिलेगा। बस अच्छे से चीज़ों को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने और अपने अपनों का ख्याल रखिए, अपने समाज का ख्याल रखिए। कुछ भी ऐसा मत कीजिए जो कि आपकी सराउंडिंग्स के लिए, आपके लिए, अपनों के लिए, किसी के लिए भी बुरा हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।